कहा जाता है कि एक बार मधुबन में जब भी बाबा कहीं से भी बाहर से आते थे तो 5 दादियां हमारी आंगन में खड़ी होती थी बाबा के वेलकम के लिए। उसमें मम्मा होती थी, पुष्पमणि दादी होती थी, ईशु दादी, संतरी दादी, ब्रिजेंद्रा दादी। ये 5 जैसे कि शिव शक्ति रूप बन करके सामने खड़ी होती थी और बाबा का वेलकम करते थे। कहीं से भी बाबा जब आते थे सेवा से तो वेलकम करते थे। तो एक बार जब बाबा मधुबन में थे और कहीं से कोई पार्टी आई थी और वो पार्टी जाने लगी जैसे, तो हमेशा विदाई के समय मम्मा बाबा साथ में होते थे विदाई देने के लिए। तो बाबा जब उस पार्टी से मिल रहा था तो बाबा के मन में एक संकल्प आया और मम्मा से कहा कि बाबा की इच्छा है कि इन बच्चों को साबूदाने का हलवा खिलाएं। मातेश्वरी जी ने कहा जी बाबा, और वहां से उठे और तुरंत हलवा बनाने के तैयारी में लग गए, हलवा बनाने लगे। अब दूसरा कोई होता था तो शायद यही कहता, बाबा इनका जाने का वक्त हो गया है, टाइम हो गया है, अभी हलवा कैसे तैयार होगा। परंतु मातेश्वरी जी ने जी बाबा करके हलवा बनाना शुरू कर दिया। ये प्रत्यक्ष हमारी परम आदरणीय मोहिनी दीदी का अनुभव था कि जब मम्मा हलवा बनाने लगी तो यहाँ बाबा जैसे विदाई दे रहे थे तो मोहिनी मैंने यहाँ से बाबा के पास से दौड़ करके मम्मा के पास गई। मम्मा आप तो हलवा बनाने लगे, लेकिन वहाँ तो पार्टी खड़ी भी हो गई और बाबा तो विदाई दे रहे हैं, अब आपका हलवा कब तैयार होगा। साबूदाने का हलवा इतना जल्दी तैयार भी नहीं होता है। मम्मा फिर भी मुस्कुराते हुए हलवा बनाती रही। फिर वहां से मोहिनी बहन दौड़ करके, क्योंकि छोटी थी, तो आ करके सीधा बाबा के पास आते। बाबा उस पार्टी के साथ विदाई देते हुए पांडव भवन के पीछे का जो एक पेड़ है जहां बाबा हमेशा खड़े रहते थे और सफेद रुमाल हिलाते हुए सबको विदाई देते थे। तो जब पार्टी जाने लगी बाबा ने रुमाल भी हिला दिया। मोहिनी दीदी दौड़ करके फिर मम्मा के पास आई, मम्मा पार्टी तो चली भी गई, बाबा ने रुमाल भी हिला दिया, विदाई भी दे दी, अभी तक आपका हलवा तो बना ही नहीं, अभी क्या करना है, क्यों बना रहे हो, पार्टी तो चली भी गई। फिर जब मोहिनी बहन से रहा नहीं गया तो मोहिनी बहन ने मम्मा से पूछा कि मम्मा आप बाबा को कह देते थे हलवा तैयार थोड़ी होना था इतना जल्दी। तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब बाबा ने आज्ञा दी तो क्या बाबा को मालूम नहीं था कि पार्टी का जाने का वक्त हो गया है। उसके बाद भी बाबा ने अगर ये इच्छा व्यक्त की तो जरूर उसके पीछे कोई रहस्य होगा। और इसीलिए जब भगवान मुझे कह रहे हैं हलवा बनाने के लिए, उसके बाद उसकी जो मर्जी, उसमें हम अपने मत को क्यों इंक्लूड करें। ये मम्मा का भाव था कि बाबा अगर कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो क्या उनको मालूम नहीं होता है क्या। फिर भी अगर दिया तो उसमें भी कोई रहस्य होगा जरूर, कुछ सिखाना चाहते होंगे बाबा। मम्मा हलवा बनाती रही, बाबा वहां से पार्टी को विदाई करके आंगन में आ गए और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जैसे ही हलवा तैयार हो गया कि मम्मा वो डब्बा लेकर के बाबा के सम्मुख आए। तो बाबा ने कहा अच्छा हलवा बन गया, अच्छा कौन जाएगा वहाँ बस स्टॉप पर देने के लिए। उस समय यज्ञ के अंदर कोई गाड़ी आदि तो नहीं थी, बस स्टॉप तक जाना था। तो एक भाई ने कहा
बाबा मैं साइकिल पर पहुंचा देता हूँ। और वो साइकिल पर जाते हुए जैसे ही बस स्टॉप थोड़ी दूर पहुंचे तो देखा बस निकल रही है, और जैसे ही बस निकल रही है तो ये साइकिल से ही दूर से हाथ हिलाते हुए बस को रोकने का प्रयत्न कर रहा था। जोर से साइकिल चला भी रहा था लेकिन हाथ भी हिला रहा था। बस वाले की नजर अचानक पड़ी और लगा कि कौन है, रोक रहा है बस को, जरूर कोई बात होगी। तो इसलिए वो ड्राइवर ने रोक भी दिया, और जैसे ही बस रुकी भाई पहुंच गया और वो पार्टी को वो डब्बा दिया कि ये बाबा ने, मम्मा ने खास बनाया आपके लिए और बाबा ने खास भेजा है। आप सोचो कि जब वो हलवा मिला होगा और वो सारे बच्चों ने रास्ते में स्वीकार किया होगा, कितने नैनों से अश्रुधारा बह रही होगी। इतना प्यार कौन करेगा? जरूर वो माता पिता के रूप में जो पालना कर रहे थे वही इतना प्यार कर सकता है। और एक एक बच्चों के जीवन में बाबा ने हर कर्म, हर चरित्र यादगार रूप में बनाए।